हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 5 एमएस पेंट पार्ट 2। स्टूडेंट, इसमें क्या है, हमारे पास होम टैब रिबन में हम कौन कौन से ऑप्शंस जो है वर्क करते हैं। क्लिप बोर्ड, इमेज टूल, ब्रशेस, शेप्स, साइज एंड कलर। और व्यू टैब जो है हमारा रिबन, उसमें हमारे पास होता है जूम, शो और हाइड डिस्प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं होम टैब रिबन की। होम टैब रिबन हमारा एमएस पेड में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इस रिबन के टूल से ही हमारे पास जो एमएस पेंट के रिबन की जो पार्ट्स होते हैं वो शो होते हैं। जैसे कि क्लिप, इमेज टूल, ब्रशेस, शेप्स, साइज एंड कलर। इसके रिगार्डिंग हम जिस भी अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट्स होती है उसके रिगार्डिंग हम उस टूल को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिप बोर्ड मेनू, क्लिप बोर्ड मेनू में हमारे पास स्टूडेंट होता है कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन। और इस तरीके से जो भी हमने कोई पेंटिंग की हुई है, अगर हमने उसे को किसी और पेज पे सेलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट करना है तो वो हम क्लिप बोर्ड मेनू में जाकर ही कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो पेस्ट फॉर्म है वो भी क्या करता है, सेव हो जाता है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। और जिस भी इमेज को हम सेव करते हैं वो हमारे उसके रिगार्डिंग करंट ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और उसको जब भी हमने ओपन करना हो तो उस पे पिक्चर्स को तब हम क्या करेंगे, ओपन में जाएंगे तो देन उसको क्लिक करने पर जिस भी इमेज को हम ओपन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने पर वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। दी इमेज मेनू, इमेज मेनू क्या होता है स्टूडेंट, जब हम पर्टिकुलर किसी सिलेक्शन बॉक्स के थ्रू हम पर्टिकुलर साइज क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, जिस भी फिगर पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे वहां पर डॉटेड रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो हमें शो होंगे। और इस तरीके से जो हमारे पास होम एंड सेलेक्ट ऑप्शंस है वो क्या हो जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। हम क्या करेंगे, राइट बटन के साथ उस मेनू को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ड्राइंग पार्ट पर। और जितना भी हमें वर्क एरिया चाहिए हम उसको सिलेक्ट करके उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन स्टूडेंट क्या है, हमारे पास एक बॉटम मेनू पे हमें अवेलेबल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास वाइट बैकग्राउंड पर हमने जो भी सिलेक्ट किया है ऑप्शन, उसको जो हमारा अनदर ड्राइंग पार्ट है उसके ऑब्जेक्ट को जब भी हमने क्या रिमूव करना हो तब इसमें हम जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस है वो हम ऐड करते हैं। और ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, अवेलेबल होता है। जिस पर हम चेक बॉक्स में टिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। रिक्टेंगुलर सिलेक्शन, रिक्टेंगुलर सिलेक्शन स्टूडेंट क्या है, जब भी हमने अपनी किसी भी ड्राइंग के पार्ट को उसकी पोजीशंस को हमने सेट करना हो वो हमारे पास टॉप लेफ्ट पार्ट से क्या होती है, सिलेक्ट होती है। देन हमारा जब भी हम माउस को प्रेस करके रखते हैं और ड्रैग करते हैं और बॉटम साइड तक लेकर आ जाते हैं, इस तरीके से हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप है वो क्या हो जाएगी, सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगी। और जब भी इसके कर्सर को हमने रिमूव करना हो, मूव करना हो, तो इस तरीके से हमारे पास जो एरो की है उस रिगार्डिंग हमें शो होता है। तो उसको होल्ड करने से हमारे पास क्या हो जाता है, सिलेक्शन कॉपी हो जाती है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शंस में क्या होता है, जो हमारे पास ड्राइंग का एरिया जिस पर हम वर्क कर रहे हैं उसके क्लोजली पार्ट को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कॉपिंग ए सिलेक्शन, स्टूडेंट जो भी हमने पार्ट को सिलेक्ट किया है अगर हमने उसको कॉपी करना हो, मल्टीपल्स कॉपी सिलेक्शंस की करनी हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शंस को ड्रॉ करते हैं अराउंड द पार्ट। और इस तरीके से जिस भी हमने पार्ट को ड्राइंग पे उसको सिलेक्ट किया है उसको फ्री फॉर्म से हम कर्जन के थ्रू क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। और जिस भी लोकेशन पर हमने उसको मूव करवाना हो तो हम उसको कॉपी करने के बाद अनदर जिस पोजीशन पर हम उसको कॉपी कर रहे हैं वहां पर हम उसको कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी किया ऑप्शन हम रिपीट भी कर सकते हैं जितने टाइम भी हमें उसकी जरूरत होगी। पेंटिंग विद ए सिलेक्शन, अब क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास जो भी हमारे पास पीस ऑफ पिक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कलर हैं, हमने कलर को ड्रैग करके हमने क्या करना है, जिस भी एब्सेंट, जैसे कि कुछ तो हमारे पास ड्राइंग का पार्ट हो गया, इमेज का पार्ट हो गया, हम चाह रहे हैं हमारी जो बैकग्राउंड है हम उसको भी पेंट करें, तो हम पेंट सिलेक्शन पर जाकर हम उसको भी क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑप्शन में हमारे पास आता है क्रॉप, रीसाइज एंड रोटेट फ्लिप। क्रॉप में क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डायमंड शेप का होता है जो टॉप से क्रॉप करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास क्रॉप एरिया जो होता है वो सेव हो जाता है। और देन हमारे पास जो लार्ज एरिया होता है ड्राइंग का वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या है, जो भी हमारे पास पिक्चर सेव होती है
हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देन वहाँ पर हम जब क्रॉप बटन करेंगे तो हमारे पास जो पेंट एंड ओपन मेनू है वो क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। और उसको जो भी हमने सेलेक्ट एरिया किया है उसको सेव करके हम अपनी ड्राइंग में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देन हमें जब भी उसकी ज़रूरत होगी वो हम सेविंग सिलेक्शंस को अनदर सिलेक्शन में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रीसाइज एंड स्क्यू, रीज इसमें क्या होता है, हमारे पास सेकंड स्मॉल सिलेक्शन होती है। और इसमें हमारे पास जो राइट लार्ज एरिया होता है बटन का वो क्या होता है, रीसाइज होता है। और स्क्यू डायलॉग बॉक्स में उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये सभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास पेंसिल, पेंट बकेट, टेक्स्ट टूल, रेजर, पिक कलर, मैग्नीफायर, ब्रशेस एंड शेप्स जो हैं सभी हैं। और इसी तरीके से जब भी हमने अपनी पिक्चर्स के रीसाइज को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके हमारा जितना भी स्क्यू पार्ट है रीसाइज का वो हम उसको सिलेक्ट कर दें। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास रीसाइज एंड स्क्यू की विंडो ओपन होती है। और इसी तरीके से हम हॉरिजेंटली वर्टिकली क्या कर सकते हैं, अपनी पेंटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी हमने जिस भी एरिया को जितना भी हमने सिलेक्ट किया उसको ओके करने पर क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एरिया हमारी ड्राइंग में सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास एक आता है मेंटेन आस्पेक्ट रेशियोज। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमारे पास हॉरिजेंटली जो भी हमने हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल सिलेक्शन सेलेक्ट की है उसके पोर्शंस को हमने रिपीट करना हो तब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे पर्टिकुलर एरिया को थिन कर देता है। स्क्यू, स्क्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो भी हमने रीसाइज विंडो की हुई है उस ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो बॉर्डर एरिया है वो क्या करता है, पिक्चर्स के पार्ट को कट कर देता है। और देन अनदर अगर हमें इसकी अगेन ज़रूरत पड़ती है तो हम अंडू के थ्रू क्या कर लेते हैं, इसको अगेन रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। रोटेट और फ्लिप, रोटेट एंड फ्लिप में क्या होता है स्टूडेंट, जब हम अपनी ड्राइंग को अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री एंड 180 डिग्रीज के रिगार्डिंग जो हमारी मिरर इमेज होती है उसके ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। इन्वर्ट कलर, इन्वर्ट कलर ऑप्शन क्या करता है, हमारे राइट क्लिक सेक्शन के थ्रू जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, क्रॉप, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट, रोटेट एंड रीसाइज। इन ऑप्शंस को जब भी हमारे पास जिस भी मेनू में अवेलेबल होते हैं उनको क्या करता है, कलर में इन्वर्ट कराता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी लाइट कलर होते हैं उनका पैटर्न जो है वो इस पे सिलेक्ट हो जाता है। टूल्स मेनू, टूल्स क्या है स्टूडेंट, जब भी हम ड्राइंग के लिए जैसे कि हमें ड्राइंग करने के लिए इरेजर की ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी टूल हमारे किस में आ जाते हैं, पेंट टूल में। जैसे कि पेंसिल, पेंसिल हमारे लिए तब यूज़ की जाती है जब हमने फ्री हैंड ड्राइंग करनी हो। और इस तरीके से हमारे पास जो इसमें अगर कलर करना हो तो वो हमारे पास कलर वन एंड कलर टू ऑप्शन रेफर करता है, जिसमें हमारे पास कलर वन जो है फोरग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है और कलर टू जो है वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है, फिल विद कलर। और इस तरीके से हमारे पास क्या है, जब भी हमने किसी भी इमेज में हमने ड्राइंग एरिया पे कलर फिल करना हो तो जो अगर हम सिंगल कलर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे वन कलर वन से यूज़ होगा। और लेफ्ट माउस बटन एरिया सेलेक्ट करने से हमारे पास क्या है, कलर टू क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल क्या करता है, जब भी हमारे एमएस पेंट में हमने कुछ भी एनी टेक्स्ट इंसर्ट करवाना हो तब हम टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हैं। इसकी इंसर्शन से क्या होता है, हमारे जो कर्सर हैं वो क्या करते हैं, एरिया एंड साइज को क्या करते हैं, टेक्स्ट में इंक्रीज कर देते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारा आउटसाइड एरिया होता है उसको क्या होता है, टेक्स्ट टूल के थ्रू हम अपनी विंडो में अपीयर करवा लेते हैं। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं जहाँ जिस भी लोकेशन पे हमने उसको सेलेक्ट किया हो। देन जो हमारी एरो होती है, एरो की उसके एंड फ्रंट नेम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉन्ट को ड्रॉप डाउन करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जब भी हमने रन कर्सर को यूज़ किया होता है तो विदाउट प्रेसिंग हमारा जो माउस बटन है वो क्या करता है, हमारे फॉन्ट की लिस्ट को अपीयर करवा देता है। और अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स हम फॉन्ट के नेम साइज को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारा प्रोसेस है वो हमारे फॉन्ट साइज को रिपीट करवाता है। और हमारा जो बैकग्राउंड एंड ट्रांसपेरेंट कलर होता है उसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाती हैं हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। अगर हमने फोरग्राउंड
करना हो तो हम कलर 1 करेंगे, अगर हमने बैकग्राउंड चेंज करनी हो तो कलर 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अरेज़र टूल, अरेज़र टूल स्टूडेंट आपको पता ही है, जो भी हमारे पास पार्ट को डिलीट करना हो, तब हम इरेज़र टूल को यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। द कलर पिकर, स्टूडेंट कलर पिकर क्या है हमारे पास, ये हम फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड बोथ साइड में क्या करते हैं, मैच करने के लिए यूज कर लेते हैं। इसके थ्रू हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर प्लेट में जैसे हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए पेंट ब्रश के लिए थोड़ा लेते हैं ना, पिक कलर करते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। मोस्टली जब भी हमारे पास कोई पेंसिल एरिया की वर्किंग होती है, उसको शेड देने के लिए हम पिक कलर को यूज करते हैं। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर क्या करता है, जो भी हमारी पिक्चर को सिलेक्ट हमने किया हुआ है, उसको मैग्नीफाई की हेल्प से वो क्या करेगा, लार्ज करेगा, और उसको जूम एरिया को लेफ्ट टू राइट क्या कर देगा, क्लोज कर सकते हैं, और उसको जूम आउट भी करवा सकते हैं। ब्रशिज, जैसे कि स्टूडेंट आपको मैंने बताया था भी, जो ब्रशिज हैं वो क्या करते हैं, हमारी विड्थ एंड टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग टू कंट्रोल साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको, जैसे कि हम अपने ड्राइंग में करते हैं, ड्राइंग में हमारे पास स्केच कलर होते हैं, स्केच कलर से हम क्या है, पहले पर्टिकुलर एरिया को हेडिंग देते हैं, और इसी तरीके से हमारा जो ब्रशेस भी है वो भी क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया की विड्थ को डिफाइन करता है भी हमने किस रिगार्डिंग पेंट करना है, और उस रिगार्डिंग ही इसका अपना साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। शेप्स, शेप्स गैलरी क्या है स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमने अपने ड्राइंग में रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, राइट, एलिप्स, फोर, फ्री हैंड, पॉलीगन, लाइंस, कर्व की जरूरत पड़े, तब हम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। ये सभी हमारे पास क्या है, शेप्स की गैलरी है। अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स हम शेप को सिलेक्ट करते हैं, देन अप्लाई करते हैं हम अपनी ड्राइंग में। स्ट्रेट लाइन क्या करती हैं स्टूडेंट, जब भी हमने अपने कोई भी कुछ ड्रॉ करना हो हमें स्ट्रेट थ्रू, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि अगर हम कलर 1 को ड्रॉ कर रहे हैं राइट बटन के थ्रू, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो होल्ड करने पर क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कर्व्ड लाइन, कर्व लाइन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो लाइन बटन होता है, उसकी जो आउटलाइनिंग होती है वो कलर के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने चूज की हो, और इसके अंडर जो पिक्चर का साइज है वो लाइन की थिकनेस को क्या करता है, इंक्लूड करता है। एलिप्स एंड रेक्टेंगल, एलिप्स एंड रेक्टेंगल सर्कल क्या करते हैं, हमारे पास ये शेप्स हमारी होल्ड करते हैं शिफ्ट की के थ्रू। फ्री हैंड पॉलीगन, फ्री हैंड पॉलीगन क्या करता है स्टूडेंट, इसको भी हम गैलरी से जब सिलेक्ट करते हैं, ये भी हमारे पास एक फ्री हैंड ड्राइंग है, और इसको हम अकॉर्डिंग टू हमारी लाइन एंड के थ्रू हम अपने पॉइंट को क्या कर लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, एंड लास्ट लाइन जो हमारी होती है फिनिशिंग की, वो क्या करती है, पॉलीगन को शेप्स में अकॉर्डिंग फ्री हैंड पॉलीगन में ड्रॉ कर देती है। दी साइज टूल, साइज टूल स्टूडेंट क्या है, जब भी हमारे पास कोई ब्रश एंड शेप को हम सिलेक्टिंग एरिया के थ्रू हम उसके साइज टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होती है, जो लाइन की थिकनेस होती है वो वेरियस टाइप्स के ब्रशेस को क्या करती है, सिलेक्ट करती है। और इसी तरीके से जब भी हमारे कलर सेलेक्ट हो जाते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कलर 1, कलर 2 एंड कलर प्लेट्स। और इसी तरीके से हमारा जो एडिट कलर बटन है वो क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे कलर बटन से। कलर प्लेट में क्या होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, जो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर को अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट वहां से हम क्या करते हैं, कलर को सिलेक्ट करते हैं, देन एडिट करते हैं हम अपनी पिक्चर्स में। एडिट कलर, एडिट कलर से क्या होगा स्टूडेंट, जब भी हम एडिट कलर यूज करेंगे तो हम इसमें अनदर कलर को क्या कर लेंगे, एडिट करवा लेंगे। इस तरीके से हम जब भी एडिट कलर होगा तो हमारे पास इस टाइप्स की क्या होगी, एक विंडो ओपन हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम कलर प्लेट से उसको कॉस्ट्यूम कलर के थ्रू क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, देन हमारा कलर क्या हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स में ऐड हो जाएगा। व्यू टैब रिबन, व्यू टैब रिबन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक मेन ऑप्शंस है, जो हमारे को हाइड एंड डिस्प्ले ऑप्शंस को क्या करवाता है, डिफाइन करवाता है। जूम, जूम क्या करता है स्टूडेंट, जूम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो भी पिक्चर होती है उसकी स्लाइड्स के थ्रू स्टेटस बार जो होता है उसको हम जूम करवाते हैं, और अगेन टू अगेन जिस तरीके से हमें डिस्टेंस चाहिए हम उसको 100% क्या है, ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारा जो नॉर्मल व्यू है उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। शो और हाइड, स्टूडेंट शो और हाइड स्टेटस बार क्या है, जब भी हमें किसी यूजफुल ड्राइंग पिक्चर की जरूरत होती है तब हम इसको शो करवाते हैं।
ग्रिड लाइन क्या है, हमारे पास एक कन्वीनियंट अलाइन शेप्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी लाइन को राइट करने के लिए, पेंट करने के लिए। रूलर क्या है, जब भी हमारे पास किसी भी टाइप की टर्न ऑफ हमने करनी हो, ऑन और ऑफ, तब हम रूलर को क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन क्या है, जब भी हमारी पिक्चर्स को हमने फुल स्क्रीन व्यू दिखाना हो, तब हम डिस्प्ले ऑप्शन पे जाते हैं। उसमें हमारा जो नॉर्मल व्यू है, जब हम उसको अपनी कीवर्ड की एस्केप की ESC की के थ्रू हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो डिस्प्ले है वो फुल स्क्रीन पे व्यू हो जाएगा। और जो थंबनेल है, थंबनेल क्या करते हैं, हमारे पास एक जूम नेल होता है, इसके थ्रू हमारे पास जो भी चेंजेस होती हैं वो हमारे पिक्चर्स को नॉर्मल व्यू में क्या करवा देती हैं, डिस्प्ले करवा देती हैं। स्टूडेंट जी, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।